अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर दीपावली के इस आह्लाददायी प्रसन्न पर्व के उपलक्ष्य में श्री मायानंद जी चैतन्य रचित पद्य संग्रह को हम क्रमशः प्रस्तुत कर रहे हैं और इन रचनाओं के माध्यम से सद्गुरु ने दिया हुआ संदेश अपने हृदय में स्थिर कर रहे हैं और इस संदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालने का हम प्रयास करेंगे। मित्रों, आज के इस अंक में हम श्री मायानंद जी चैतन्य रचित एक और पद प्रस्तुत करते हैं। आप सहित गोविंद कहु सब, 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 आप सहित गोविंद। क्षर अक्षर यह भेद बताए, क्षर अक्षर यह भेद बताए, काटन ब्रह्म को फंद कहु सब, आप सहित गोविंद कहु सब, आप सहित गोविंद। क्षर है रूप मिठास सुअक्षर, क्षर है रूप मिठास सुअक्षर, नाम धर्यो है कंद कहु सब, आप सहित गोविंद कहु सब, आप सहित गोविंद। छाड़ो भेद एक करी जानो, छाड़ो भेद एक करी जानो, देखो निज आनंद कहु सब, आप सहित गोविंद कहु सब, आप सहित गोविंद। श्रुति स्मृति संत कहे सत मानो, श्रुति स्मृति संत कहे सत मानो, बोध ही मायानंद कहु सब, आप सहित गोविंद कहु सब, आप सहित गोविंद कहु सब, आप सहित गोविंद कहु सब, आप सहित गोविंद। कहु सब आप सहित गोविंद। हम और ये परमात्मा, इन दोनों को एक करके जब तक नहीं जानते तब तक इसका रहस्योद्घाटन नहीं होता, क्योंकि भक्त भगवान को अलग मानकर उपासना के नाम पर विविध प्रकार के कर्म कांड, विविध प्रकार की उपासना पद्धतियों का अवलंबन करते हैं और सोचते हैं कि मैं परमात्मा से अलग हूँ और परमात्मा मुझसे अलग है। लेकिन सद्गुरु ही ऐसे एकमात्र होते हैं जो पिंड और ब्रह्मांड, परमात्मा और जीव, भगवान और भक्त, इनका एकत्व सिद्ध कर देते हैं। और सद्गुरु की महिमा यही है कि वे सद्गुरु ही बना देते हैं, द्वैत कुछ रखते ही नहीं। जैसे शक्कर का एक दाना भी शक्कर ही है, जल की एक बूंद भी जल ही है, जल से उस बूंद को अलग नहीं किया जा सकता
और जल नहीं होगा तो बूंद का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। इस प्रकार अभेद अभेद का दर्शन सद्गुरु तत्व दर्शन के द्वारा हम मुमुक्षुओं जिज्ञासुओं को कराते हैं, और तभी ये ध्यान में आता है कि यहाँ कुछ अलग है ही नहीं। उपासना के लिए, भक्ति के लिए दूसरे का होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ तो हम ही हम हैं और वही वो है। वही कहे तो भी वही है और हम ही कहे तो भी हम ही हैं। इस प्रकार एकत्व की सिद्धि सर्वांग योग के द्वारा कहने पर फिर ये आप ही आप स्पष्ट हो जाता है कि कहो सब आप सहित गोविंद, मैं उस गोविंद से अलग नहीं हूँ। बरिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो दिखाए, और गोविंद भी ऐसा दिखाया जो मुझसे अलग है ही नहीं। जो यहाँ है वही सर्वोर है, और इसीलिए कहो सब आप सहित गोविंद। यहाँ और वहाँ, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, इस प्रकार के सभी भेदों का निराकरण जब हो जाता है तब कहु सब आप सहित गोविंद, कहु सब आप सहित गोविंद। क्षर अक्षर यह भेद बतावे, क्षर अक्षर यह भेद बतावे, काटन ब्रह्म को फंद, कहु सब आप सहित गोविंद। क्षर और अक्षर ये एक ही वस्तु के दो भाव है। वस्तु से जैसे उसके अंग अलग नहीं होते, जैसे हमसे ये हाथ पांव नाक इन सहित हम हैं, उसी प्रकार क्षर अर्थात रूपांतर होने वाला भाव और अक्षर जो स्थायी भाव, चाहत जरूरत प्रियत्व रूप, वो अक्षर आत्मा, ये दोनों अलग नहीं होते। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि क्षर अक्षर यह भेद बतावे। क्षर और अक्षर इनका भेद स्पष्ट करके दिखाते हैं। क्यों? काटन भ्रम को फंद। ये जो अनेक प्रकार के अंधविश्वास, अंधानुकरण और अनेक प्रकार की जो प्रचलित मान्यताएं, कल्पनाएं, इनका निराश करने के लिए सद्गुरु कहते हैं कि क्षर अक्षर यह भेद बताए, काटन भ्रम को फंद। इस अज्ञान के भ्रम को काटने के लिए, इस अज्ञान के फंद को काटने के लिए कहो सब आप सहित गोविंद। क्षर है रूप, मिठास सुअक्षर। क्षर क्या है? सतत रूपांतरण होने वाला अष्टविध भाव, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं ये अष्टधा मेरी प्रकृति है। तो यहाँ क्षर है रूप। क्षर क्या है? रूप है। मिठास सुअक्षर, और उसमें व्याप्त चाहत जरूरत प्रियत्व रूप। चाहत प्रियत्व ये क्या है? क्षर है रूप। मिठास सुअक्षर, और वो मिठास ही, चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास ही अक्षर है। और इसलिए अब ये दोनों अलग नहीं हो सकते। वस्तु से न उसका रूप अलग हो सकता है, न उसका गुण अलग हो सकता है। इसीलिए यहाँ कहा है कि क्षर है रूप मिठास सुअक्षर, नाम धर्यो है कंद। नाम लेते ही क्षर अक्षर इन दोनों भावनाओं का लय वस्तु में हो जाता है। और इसीलिए क्षर है रूप मिठास सुअक्षर, नाम धर्यो है कंद, कहु सब आप सहित गोविंद, कहु सब आप सहित गोविंद। छाड़ो भेद एक करी जानो, देखो निज आनंद। ये भेद छोड़ दो। परमात्मा कहीं और नहीं है। यहाँ परमात्मा एक एक कण में अपने सहित सर्व और सभी पदार्थों में, सभी वस्तुओं में एक रस व्याप्त है। छाड़ो भेद, भेदभाव छोड़ दो। छाड़ो भेद एक करी जानो, एक जानो। वो परमात्मा एक है,
कण कण में व्याप्त है, केवल अब तक हम जानते नहीं थे। जैसे ही हमारे अज्ञान का पर्दा हटा और हमने खुद ही को खुदा जाना, हमसे कोई अलग नहीं है और किसी से हम भी अलग नहीं है, इस प्रकार का अद्वैत, अब यानी जिसे कहा जाएगा कि प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा सद्गुरु सिद्ध करके ये दिखलाते हैं कि छाड़ो भेद एक करी जानो, देखो निज आनंद। और इस प्रकार जब हम भ्रम और भेदभाव छोड़कर जब इस विश्व की ओर देखते हैं तो हमें ये विश्व आनंदमय ही दिखता है। जब तक हम इस विश्व को अपने से अलग मान रहे थे तब तक हमको ये विश्व कैसा लग रहा था, हमसे अलग होकर ये विश्व हमें दूजा लग रहा था, दूसरा लग रहा था। और जब तक हमको दूसरी वस्तु नजर आएगी तब तक हमारा भेदभाव, पक्षपात अलग नहीं हो सकता। और इसीलिए छाड़ो भेद एक करी जानो, देखो निजानंद, अपने आप का ही आनंद सर्वोर हमें नजर आएगा। इसीलिए कहो सब आप सहित गोविंद, कहो सब आप सहित गोविंद। श्रुति स्मृति संत कहे सत मानो। श्रुतियाँ, वेद आदि क्या है? श्रुतियाँ है। श्रुति स्मृति संत, और श्रुतियाँ स्मृतियाँ संत, ये सब यही कह रहे हैं, लेकिन वो ध्यान में इसलिए नहीं बैठता क्योंकि वो शब्दों में कहते हैं, सद्गुरु प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके दिखाते हैं। इसीलिए सद्गुरु का महत्व है, इसीलिए सद्गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि सद्गुरु ही हमारे सभी अज्ञान भ्रमों का नाश विज्ञान दृष्टि से करते हैं, दिव्य दृष्टि से करते हैं। श्रुति स्मृति संत कहे सत मानो, बोध ही मायानंद। और जो सद्गुरु के युक्ति को हृदयस्थ करने पर जो हमें बोध होता है वही तो मायानंद जी है, वही तो सद्गुरु है। सद्गुरु किसी का नाम नहीं है, सद्गुरु उस ज्ञान विज्ञान का नाम है जो हमारे हृदय में स्थिर बैठ जाता है। बोध ही मायानंद, कहु सब आप सहित गोविंद, कहु सब आप सहित गोविंद। और आप सहित गोविंद जानने पर फिर परम आनंद की प्राप्ति होती है और स्थायी आनंद, स्थायी संतोष को ये जीव प्राप्त करते करते हुए इस आनंदमय विश्व में ही लय को प्राप्त करता है। यहाँ कोई दूजा है ही नहीं। छाड़ो भेद एक करी जानो, देखो निज आनंद, कहु सब आप सहित गोविंद, कहु सब आप सहित गोविंद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।